नई दिल्ली 8 जनवरी 2025 सुश्री अंजलि मिश्रा द्वारा एकल कला प्रदर्शनी चेतना का परिदृश्य का आज गैलरी एक ललित कला अकादमी मंडी हाउस नई दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रख्यात कलाकारों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। अंजलि मिश्रा की पहली एकल प्रदर्शनी चेतना का परिदृश्य कला निर्माण में 6 साल की यात्रा को समेटे हुए है, जिसके दौरान उन्होंने दृश्य कलाओं के भीतर अमूर्तता को अपनी प्राथमिक शैली के रूप में अपनाया है। प्रदर्शनी में 2019 और 2024 के बीच बनाई गई 57 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। अंजलि जी, what inspired the concept of the landscape of consciousness for your solo art exhibition? Landscape of consciousness was inspired by my own experiences over the last many years. It is an expression of human experience, human understanding, human behavior, और लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, जो छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ये उनकी परछाई है. It is a reflection of the small things that we miss or that we don't see. How does this exhibition reflect your personal journey and experience as an artist? This exhibition has a body of work from the last 2 years. My experience as an artist I have covered many themes, many styles. So इसी बॉडी में काफ़ी एक मेरा अपना ही स्टाइल, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव फाउंड. Can you walk us through your creative process and how you approach each artwork? My creative process is usually without any fixed structure. बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो ये काफ़ी इमोशन से ही स्टार्ट होता है. सो वेदर एक पीस में शायद कोई कलर्स आर माई एक्सप्रेशन, तो एक पीस में मूवमेंट इज़ माई एक्सप्रेशन. लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस में तब तक वो चलते रहता है और चेंज होते रहता है जब तक माइंड फिक्स नहीं होता है किसी एक चीज़ पे. एज एन आर्टिस्ट आपको किन बारीकियों को इतना ध्यान रखना पड़ता है जो कि आपके आर्ट जो आप आर्ट बना रहे हो उस पर भी एनहेंस करता है? आई थिंक आर्टवर्क्स जब हमें, एक तो आर्टवर्क्स कभी फिनिश नहीं होते हैं, लेकिन जब हमें लगता है ठीक है अब बस आगे और कुछ नहीं करना है, फिर भी थोड़े टचअप्स होते हैं, थोड़ा ऑफ कोर्स दूसरे के व्यूज़ भी आते हैं. अच्छा ये कलर या ये एंगल या कुछ टेक्सचर, छोटी छोटी चीज़ें होती है. जब तक राइट वो अंदर से फीलिंग नहीं आता है कि अब सही है, तो वो कुछ ना कुछ टचअप्स चलते ही रहते हैं. Are there any personal anecdotes or stories behind specific places in the exhibition? Yes, there are. Would you like me to take you there or tell you right now? I'll tell you. So one of the themes is Indian afternoons, and इसमें आप देखेंगे मेरा थोड़ा फ्लोरल काम ज़्यादा है और क्रीपर्स और ऐसे फोलिएज का काम ज़्यादा है. ये एक्सप्रेशन है मेरे चाइल्डहुड से. हम दिल्ली में ही पढ़े हुए हैं. मेरे चाइल्डहुड से विद माई पेरेंट्स, विद माई ब्रदर, एंड हाउ आर आफ्टरनून्स और संडे आफ्टरनून्स यूज्ड टू गो, और आर एक्सपीरियंसेस विद इन दिल्ली. उस टाइम दिल्ली बहुत चुप होता था, बहुत शांत होता था, बहुत खाली होता था. सो हमारा अटेंशन भी ज़्यादा फोलिएज पे जाता था, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स एंड लोटसेस. सो थोड़ी सी मेरी थीम थोड़ा चाइल्डहुड से भी है. Who or what are some of your biggest artist influences and inspiration? अगर आप मेरा आर्ट देखेंगे, आप किसी आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे. आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, स्पेशली इंडियन आर्टिस्ट जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं. बट जब मेरा खुद का एक्सप्रेशन निकलता है, उनके तरह नहीं निकलता है. सो इट हैज़ नेवर हैपन. मैं हमेशा सोचती हूँ आई विश आई कुड पेंट लाइक दिस, और बहुत होता है ऐसे. बट द एक्सप्रेशन इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड ट्रू टू मी. सो you know, I can't tell you कि मैंने कहाँ से. of course I have been influenced by all sorts of. हमारे घर में भी आर्ट हमेशा लगी रहती है. there's a lot of folk art, there's a lot of traditional art,
but I cannot say one name to you कि this has been my influence. What's next for you as an artist for upcoming projects or exhibitions that you are working on? What's next for me as an artist? इच्छा तो ये ही है that I keep painting. I will still be doing modern contemporary and abstract art. I think it is nice to find your own way of doing things, but हमें इतनी चीज़ें पसंद आती हैं in our expression. So the idea is I'll be creating more themes. I think Indian afternoons के बाद मेरी इच्छा वो ही है that I will be coming from my own memories versus perception. मैम लास्ट क्वेश्चन और है कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं और आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दे सकते हैं? अपने काम से कोई शायद इतना सेटिस्फाइड नहीं होता है, बट व्यूअर्स को मैसेज ये देना चाहूँगी बिकॉज आजकल इट इज़ वेरी डिफरेंट. आर्टिस्ट आर अप्रोचेबल. देर आर न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट. व्यूअर्स, I would always suggest that start conversations with the artist about their art, just like आपने करा है. And you know, there is a lot that you can relate with by yourself within the art. So this would be my encouragement for viewers.